आज के टाइम पे एक बहुत भयानक बीमारी हम सबके अंदर फैल रही है, प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी, जिसे आप डिस्ट्रैक्ट होने की बीमारी कह सकते हैं। हम लोग बेमतलब में अपने काम को टालते रहते हैं। जिसे देखो वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखता रहता है, कोई शॉर्ट्स, कोई यूट्यूब, तो कोई फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करता रहता है। घर तक की तो बात ही जाने दो, आजकल तो आपको बहुत से लोग रास्ते पे चलते चलते ही इंस्टा के रील्स देखते हुए मिल जाएंगे। यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग हियर, डार्क फेट इज वेटिंग देयर। मतलब कि अगर आज आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं तो फ्यूचर आपका इतना ही बेकार होने वाला है। अगर आप लोग भी ये गलती करते हैं देन स्टॉप इट नाउ, बिकॉज हम लोग के बहुत से एम्बिशंस और गोल्स होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। कोई अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है, कोई अपने कैरियर, स्कूल, बिजनेस या अपने फील्ड का ही मास्टर बनना चाहता है। पर ये काम टालने की आदत हमें किसी पहाड़ की तरह अपने गोल्स को पूरा नहीं करने देती। दुख की तो बात यह है कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम में से बहुत से लोगों को प्रोक्रास्टिनेट करते करते इसकी आदत पड़ गई है और एक पुरानी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इस बीमारी से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। सो फेलोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। डेंजर्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेट करने से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में भी जान लेते हैं। जब हम लोग लगातार अपने काम को टालते रहते हैं तो हमें गिल्टी फील होने लगता है। हमें इस बात का दुख होने लगता है कि मुझे अपना काम पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर मैंने अपना काम पहले ही कर लिया होता तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे भी मैं बच जाता। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेट करने से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टाइम बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे डेडलाइन पास आने लगती है हम लोग घबराने लगते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग लगातार प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं उन सभी को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हम सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है और जो टाइम एक बार चला गया वो वापस लौट के नहीं आने वाला है, एक सेकंड भी नहीं। वाई वी प्रोक्रास्टिनेट। जब हमें इतनी ही परेशानी होती है तो हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते ही क्यों हैं? दोस्तों, इसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला तो है आपके नेगेटिव इमोशंस। आपको अपने काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपना काम बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और अनप्लीजिंग लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने काम के बारे में सोच के ही डर लगने लगता हो। इसलिए हम लोग अपने काम से भागने लगते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने नेगेटिव इमोशन से मरना होगा। प्रोक्रास्टिनेशन का दूसरा रीज़न है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको काम क्यों करना है तो आप बेमतलब में मेहनत क्यों करेंगे? बीट योर प्रोक्रास्टिनेशन। अब बात करते हैं कि इस प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म कैसे किया जाए। मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ से प्रोक्रास्टिनेशन को उखाड़ फेंकेंगे। पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। सबसे पहले तो आपको खुद से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आप बदलना ही नहीं चाहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको बदल दे। तो अभी के अभी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कीजिए कि अब से मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूँगा। दूसरा पॉइंट है जस्ट स्टार्ट। बिना एक्शन लिए आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, आपको काम करने का मन करे या ना करे, आपको काम शुरू कर देना है। जब आप काम शुरू कर देंगे तो आपको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और एक बार आपका फ्लो बन गया तो फिर आप रुकेंगे ही नहीं। हम लोग सोच सोच के ही डरते रहते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है या हमसे नहीं होगा, लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं तो पता चलता है ये तो इतना आसान है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सोने से पहले आप एक शेड्यूल तैयार कर लें और अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इससे आपको आपका काम मुश्किल नहीं लगेगा। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अ क्लियर विज़न। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है और सबसे ज़रूरी करना ही क्यों है, हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपका कोई विज़न या गोल नहीं है तो आप अभी के अभी अपना विज़न क्रिएट कीजिए। ढूंढिए कि आप अपने लाइफ से क्या चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर कैसा बनाना चाहते हैं। एक बार आपको आपका क्लियर विज़न मिल गया तो आप पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर देंगे। आप विजुअलाइज कर पाएंगे
कि मुझे अपने लाइफ में क्या क्या करना है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। एक बार आपका विज़न आपके इमोशन के साथ जुड़ गया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी ज़िंदगी में अब कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं या फिर दुखी क्यों ना आ जाए, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको अपना विज़न पता है जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो वैसे ही आप लोगों को कुछ करने का मन नहीं करेगा। प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने के लिए आपका एनर्जी लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्यूज़ पर ध्यान देना होगा। फ्यूज़ मतलब, यहाँ एफ का मतलब है फूड। आपको ये बर्गर, पिज़्ज़ा और जितने भी अनहेल्दी फूड हैं उन सबको अवॉइड करना होगा। आप घर का हेल्दी खाना खाइए। ई का मतलब है एक्सरसाइज। हम लोग एक पैसिव लाइफस्टाइल जीते हैं, हमें कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर ही काम करना पड़ता है, इसलिए हमें एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक की एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, वरना आप आलसी हो जाएंगे। आलसी लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। W फॉर वाटर। आपको अपने शरीर के हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतना पानी तो पीना ही चाहिए। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपके हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। एज़ फॉर स्लीप, आपको कम से कम 6-7 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग देर रात तक जग रहे हैं और सुबह के 9-10 बजे तक सो ही रहे हैं। आपके सोने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर ये सब आप फॉलो कर लेंगे तो आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा। मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो आपके प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से ख़त्म कर सकता है। बस अब आपके एक्शन लेने की बारी है। नाउ आई एम टेलिंग यू द ग्रेट मिस्ट्री, ओनली स्टबबॉर्न क्रिएट्स द हिस्ट्री।